गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं निखर कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। हम डीएलएड के सेकेंड पेपर शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जैक ने जो झारखंड के लिए डीएलएड का सिलेबस सेट किया है उसमें उसने टोटल 6 यूनिट को रखा है। इसके पहले यूनिट में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र एवं इसका ज्ञान एक शिक्षक को क्यों होना चाहिए, इस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में उसकी प्रकृति एवं उसके क्षेत्र और उसके बाद वाले वीडियो में इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा प्रयास है कि वर्तमान जारी लॉकडाउन में आपको प्रशिक्षण के साथ जोड़ कर रखे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहे। इसके लिए 2 काम आपको करना है। पहला काम ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए इसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये करना है कि एक नोट पैड ले करके आप बैठेंगे, जहाँ पर जो पॉइंट समझ में नहीं आए उसको तुरंत वहीं पर आप नोट कर लेंगे। वीडियो के अंत में आप अपने प्रश्न को कमेंट के द्वारा हमें सूचित करेंगे या महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को देखने से पहले एक काम आपको ये करना है, वो एक सुझाव है आपके लिए कि इस यूनिट का एक कॉमन इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करें। और ये तब होगा जब आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। तो एक 30 से 35 शब्दों का इंट्रोडक्शन आप बनाइए और ये इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो कॉमन इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स वही रहेंगे, जैसा प्रश्न होगा उसके अकॉर्डिंग लास्ट के 3-4 लाइन में आप इसको परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लेते एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो वो इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो आप लिखेंगे कॉमन इंट्रोडक्शन, उसके अंतिम शब्दों में आप ये जोड़ेंगे कि वर्तमान समस्या के संदर्भ में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र पर चर्चा करने वाले हैं। या फिर मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसका ज्ञान शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये कॉमन इंट्रोडक्शन अपने अंतिम लाइन में जाकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि वर्तमान प्रस्तुत समस्या में हमें इस बात पर चर्चा करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को क्यों होना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं या इसका क्या महत्व है। तो आप बेहतर समझ रहे हैं कि एक कॉमन इंट्रोडक्शन तैयार कर लेने का फायदा रहेगा। इस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको लिखने में आपको आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, किसी भी विषय के अर्थ के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पूरे कंसेप्ट को, उसकी पूरी अवधारणा को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा जाए, क्योंकि अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं होने पर आप किसी भी विषय के अर्थ को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के एक विषय के रूप में तो आप मनोविज्ञान को पहले से जान रहे हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, या यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए या एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका जो दायित्व बनता है, या शिक्षा के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जो प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं इसकी। मनोविज्ञान एक एकेडमिक विषय के रूप में एक लंबी यात्रा कर चुका है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में इसकी यात्रा अभी कुछ वर्षों पहले ही प्रारंभ हुई है। स्किनर, थॉर्नडाइक जैसे विद्वानों ने जो प्रयोग किए उस प्रयोग को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करने का प्रयास किया और उसके द्वारा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई है। तो इसका आंसर लिखने से पहले आप ध्यान रखेंगे
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप लिखिए। एनसीईआरटी के लाइन को आप ध्यान कीजिए कि कितनी स्पष्ट लाइनें होती हैं और छोटी लाइनें होती हैं। अगर आप छोटा सेंटेंस यूज करते हैं अपने आंसर को लिखने में तो इससे पता चलता है कि अवधारणात्मक स्पष्टता आप में है। और काफ़ी लंबा लाइन है, 5 लाइन 6 लाइन तक चले गए, पूर्ण विराम अल्प विराम, इन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब है कि अवधारणात्मक स्पष्टता आपके अंदर नहीं है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें अपने आंसर को लिखने में। तो आप एक कॉमन इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। वहाँ पर आप बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है। इसके बाद आप बताएंगे कि मनोविज्ञान क्या है। वहीं पर आप बताएंगे कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक विषय हुआ करता था जो पहले माना गया कि आत्मा का विज्ञान है। देखिए, साइकी प्लस लॉगस, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। साइकी और लॉगस ग्रीक वर्ड है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है विज्ञान। तो पहले ये माना जाता था कि आत्मा का विज्ञान है, फिर इसको बाद में माना गया कि ये मन का विज्ञान है, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया। लास्ट में वुडवर्थ, वाटसन महोदय, इन सारे लोगों के प्रयास से इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। वर्तमान में यही मान्य है कि मनोविज्ञान यानी व्यवहार का विज्ञान। तो आपको बताना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों शब्दों से मिल करके बना है शिक्षा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की एक नवीनतम शाखा है जिसका प्रयोग शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है या शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो स्पष्ट तौर पर आप अब ये कह सकने में सक्षम हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों एवं समस्याओं के अध्ययन से है। यह दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से इस पहले पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं समय समय पर दी हैं और उन परिभाषाओं के संदर्भ में हम लोग इसके अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस संबंध में कॉलसेनिक की एक परिभाषा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और वह परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला प्रयोग है। तो कॉलसेनिक की इस परिभाषा को आप जरूर लिखें। इससे एक अवधारणात्मक स्पष्टता आपके अंदर विकसित होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला उपयोग है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं जिनसे आप सारे लोग अवगत हैं, वो हैं स्किनर। और स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ बताया है अपने परिभाषा के माध्यम से, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित हो। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है। बिल्कुल ध्यान से आप इसे सुनेंगे, नोट करेंगे और एग्जाम में जरूर लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित हो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिभाषा स्टीफन महोदय ने दिया है। उनके अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी यहाँ पर उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन का विज्ञान है। व्यवहार में जो परिष्करण होता है, आपका व्यवहार जो रिफाइन होता है जितने चीजों से मिल करके, वो सब कुछ शिक्षा के द्वारा होता है। तो ये सारे परिवर्तन जो शिक्षा के माध्यम से हो रहे हैं, यानी आपके व्यवहार में जो कुछ भी परिमार्जन हो रहा है वह शिक्षा मनोविज्ञान है।
इसके साथ साथ अन्य कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोग देखते हैं, वो है G.N. एंडरसन की परिभाषा। एंडरसन महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बताया जाता है कि ज्ञान के एक क्षेत्र के नियम तथा सिद्धांत किस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया पर लागू किए जाते हैं। वह साधनों और प्रविधियों का एक समूह है और शोध का एक विषय है। तो एंडरसन महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि यह ज्ञान का एक क्षेत्र है। उसके बाद वो कहते हैं कि ज्ञान के एक क्षेत्र के नियम और सिद्धांत किस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया पर लागू होता है, यानी मनोविज्ञान के नियम और उसके सिद्धांत शिक्षा रूपी सामाजिक प्रक्रिया पर लागू किस तरीके से किए जा सकते हैं, यह अध्ययन विधि शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। स्किनर की एक और परिभाषा है, वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव और प्राणियों से संबंधित है। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव तथा प्राणियों से संबंधित और शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है। यानी कुल मिलाकर के यही बात बार बार सामने आ रहा है कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा वुड महोदय की है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व होने की अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, वो उसका आकार कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, आप बेहतर जानते हैं। जब वह परिपक्व हो जाता है तब उसके शारीरिक रूप रंग में और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस दौरान वो जितनी भी परिस्थितियों से गुजरता है, उन सारे परिस्थितियों में एक प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित होता है, उसके आकार में भी और उसके व्यवहार में भी। इस संदर्भ में मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी परिवर्तन की हर अवस्था में शिक्षा की प्रक्रिया के साथ साथ जब हम मनोविज्ञान को देखने का प्रयास करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान की वह शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और अंत में आप एक सारांश निष्कर्ष के रूप में वहां पर जरूर लिखेंगे। वहां निष्कर्ष नाम से पॉइंट नहीं देना है, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि उपरोक्त परिभाषाओं और विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हुए मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा उसके नियमों का प्रयोग उन सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। संक्षेप में, सरल शब्दों में, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा रूपी सामाजिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उम्मीद है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को आप समझ चुके होंगे, इसको अपने शब्दों में आप लिखने में सक्षम हो चुके होंगे। अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसकी प्रकृति पर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।